आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर भोपाल कजियात में नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और भोपाल की मस्जिदों में कार्यरत इमामों और मुअज्जिनों को कलेक्टर रेट के अनुसार वेतन देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि भोपाल मस्जिद कमेटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है और अवैध नियुक्तियों, फर्जी नोटिफिकेशन और फंड के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं। 1994 में भोपाल रियासत भारत में विलय के बाद सभी संस्थान भारत सरकार के अधीन संचालित हो गए थे, परंतु भोपाल कजियात आज भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने बताया कि नियमित भर्ती नहीं होने के मनमाने तरीके से नियुक्ति की जा रही है और शक जताया गया कि भर्ती के नाम पर धन वसूली हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि 2020 में भोपाल शहर काजी ने उच्च न्यायालय में तलाक न करवाने का शपथ पत्र दिया था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 3000 तलाक भोपाल कजियात में करवाए जा चुके हैं। भोपाल कजियात को शासन से प्रतिवर्ष 3 करोड़ 88 लाख रुपए का अनुदान और निकाह आदि के लगभग 1 करोड़ रुपए की आय होती है। फिर भी इमाम और मुअज्जिन मात्र 1500 से 5000 रुपए वेतन का गुजारा कर रहे हैं, जबकि मस्जिद कमेटी में गैर सरकारी कर्मचारी ऊंचे वेतनमान का लाभ ले रहे हैं। जो इमाम और मुअज्जिन इन घोटालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनका ट्रांसफर दूरस्थ इलाकों में कर दिया जाता है, जो नियम विरुद्ध और मानसिक शोषण है। कमेटी ने सरकार से मस्जिद कमेटी और कजियात की संपूर्ण जांच, अवैध नियुक्तियों को रद्द करने और इमामों मुअज्जिनों को कलेक्टर रेट से वेतन देने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों के शमशुल हसन, मोहम्मद दानिश खान, तनवीर कुरैशी और कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। वही बहुत गंभीर मुद्दे थे, 3 मुद्दे हमारे, और पूर्व में भी हमने 4 दिन पहले भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर जी को भी ज्ञापन देकर आए थे, लेकिन 4 दिन में इतने गंभीर विषयों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 मुद्दे हैं। एक तो गजट नोटिफिकेशन का मामला था, गंभीर मामला था, बगैर कैबिनेट के अल्पमत सरकार में जारी हो गया। कैसे जारी हुआ? जब हमने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली तो पता ये चला कि वहाँ से जारी नहीं हुआ है, तो ये एक सस्पेक्ट हो गया कि ये असली है कि नकली है, ये एक जांच का विषय हो गया। दूसरा, इमाम मुअज्जिनों की जो तनख्वाह के लिए जो अनुदान शासन की ओर से मिल रहा था, वो अनुदान इमाम मुअज्जिनों को ना मिलते हुए 3 करोड़ 85 लाख प्लस 1.25 करोड़ रुपये कजियात से जो तलाक़ों में निकाहों में आते हैं, वो 4 साढ़े 4 करोड़ रुपये 5 करोड़ का गड़बड़ झाला इसमें चल रहा है। तीसरा मुद्दा कि जो गजट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ नकली, हम अभी इससे नकली कहेंगे, विधानसभा ने हमें लिख के दिया है कि हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ, इसलिए नकली कहा जाएगा। उस गजट की वजह से जो लोग प्राइवेट सेक्टर में थे, जिनकी सैलरी मात्र 4000 और 5000 रुपये थी, आज उनकी सैलरी 80,000 रुपये, 70,000, 90,000 रुपये हो गई। जो तनख्वाह इमाम मुअज्जिनों को मिलना चाहिए था, जो अनुदान, वो सारा अनुदान ये अपने आप में बंदरबाट कर रहे हैं। तो इससे सरकार को नुकसान है? सरकार को क्यों? सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है ना। सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को हमने कहा है, बराबर कहते चले आ रहे हैं कि संज्ञान लें और उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो कितना ही बड़ा कद हो, कितना ही बड़ा पद हो, चाहे कोई भी हो। कमलनाथ जी की अल्पमत सरकार थी, तो कौन लोग थे जिन्होंने हाथों हाथ सरकार अल्पमत में आने के बाद बगैर कैबिनेट के विधानसभा से पारित हो गया और विधानसभा सचिवालय में रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, तो हम चाहते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो और गिरफ्तारी होना चाहिए। जी देखिए, ये जो मसाजिद कमेटी है, जो हमारे इमाम और मुअज्जिन हैं, जो भोपाल की मसाजिदों में नमाज वगैरह पढ़ा रहे हैं, उनके कुछ समस्याएं थी, उनके कुछ हक़ मारा जा रहा है कुछ लोगों की वजह से, तो इसलिए आज हम लोग आए थे। एक्चुअल में क्या है, 1960 का जो मूल नियम था शासन का, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नियमितीकरण का प्रावधान नहीं था। 2010 में मांग की गई कि लोगों को नियमित किया जाए, जबकि तो 2010 में प्रशासन द्वारा उसको मना कर दिया गया कि नियमितीकरण नहीं हो सकता। मगर जब कांग्रेस सरकार बनी तो 19 मार्च 2020 को एक गजट नोटिफिकेशन पास किया गया और उसके आधार पे कुछ लोग नियमित कर दिए गए, और उस नियमितीकरण के चलते जिन लोगों की तनख्वाहें 5,000
7,000 हुआ करती थी, उनको 5वां और 7वां वेतन आयोग मिलने लगा और आज उनकी तनख्वाहें 60,000 70,000 रुपये होने लगी। एक्चुअल में ये जो पैसा अनुदान गवर्नमेंट द्वारा 3 करोड़ 85 लाख रुपए जो दिया जाता है, ये दिया जाता है जो इमाम और मुअज्जिन है जो उनकी तनख्वाहों के लिए, परंतु उनको वो तनख्वाहें ना देकर कुछ मसाजिद कमेटी के लोग अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ CM हाउस आए थे। इससे पहले हम माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी के यहाँ भी गए थे और उनको भी हमने इस मामले से अवगत कराया था। आज हम उन इमाम मुअज्जिनों की न्याय के लिए CM हाउस आए थे और यहाँ ज्ञापन सौंपा है।